Hello dear students, standard 7, chapter number 1, integers, exercise number 1.3. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? मतलब कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट, और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट में वो घट रहा है. तो हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो. क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम, टेम्परेचर be lowered from 40 degree Celsius, राइट. 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, इतना आपको पता चला, राइट. दूसरा यहाँ पे क्या गिवन है, lowered at the rate of 5 degree. Temperature be lowered at the rate of 5 degrees Celsius per hour, राइट. उसका मतलब क्या कि टेम्परेचर घट रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घट रहा है, कितने रेट में, तो 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा. मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, तो आफ्टर 1 आवर्स के बाद कितना होगा, 5 घटेगा. मतलब कि 40 माइनस 5 होगा, 40 माइनस 5 होगा. मतलब कि टेम्परेचर होगा 1 आवर के बाद 35, वापस 1 आवर के बाद 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा. मतलब कि 35 माइनस 5 मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट. इस तरह से एक आवर्स में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा. सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा. सो ध्यान से समझना, टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर्स आफ्टर 10 आवर्स, हम क्या लिखेंगे, द रूम टेम्परेचर आफ्टर द 10 आवर्स. 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा, सो 40 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें से आपको 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स के बाद हमें बताना है. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे. क्यों हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, बिकॉज 1 आवर्स में कितना घटेगा, 5 डिग्री सेल्सियस घटेगा, राइट. सो अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, 1 आवर्स में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है टेम्परेचर. और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा, बराबर. सो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, बराबर. एक आवर्स में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 10 आवर्स में 50 डिग्री सेल्सियस घटेगा. इसके लिए आवर्स 10 है टोटल, इसके लिए यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. ध्यान से समझना आगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो आफ्टर 10 hours temperature will be minus 10 डिग्री सेल्सियस, बराबर. 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 को समझो. इन अ क्लास टेस्ट containing 10 question, 5 marks awarded for each correct answer. ओके, फॉर करेक्ट आंसर. टेस्ट है 10 क्वेश्चन की टेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे 10.
बराबर। और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब कि करेक्ट आंसर होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। समझ में आया? -2 मार्क्स मतलब कि 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ तो 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई भी आंसर नहीं लिखोगे तो उसके कोई भी मार्क्स नहीं काउंट होंगे, मतलब कि 0 मार्क्स होंगे, बराबर। सो मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हिज स्कोर? सो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द करेक्ट आंसर, for every correct answer, for every correct answer, for every correct answer 5 marks are awarded, 5 marks awarded, मतलब कि करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इतना आपको समझ में आया? नाउ फॉर इनकरेक्ट आंसर, -2 मार्क्स अवॉर्डेड, मतलब कि इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स स्टूडेंट्स मिलेंगे? -2 मार्क्स, मतलब कि 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, समझे ना। अब आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे किसके? तो सबसे पहले मोहन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मोहन के बारे में हम बात करने चाहते हैं। सो क्या गिवन है? मोहन, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, मोहन के 4 आंसर करेक्ट हुए हैं और 6 आंसर इनकरेक्ट हुए हैं। सो टोटल मार्क्स उसके कितने होंगे? सो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमें है उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहन। मोहन ने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे? सो ध्यान से समझना, टोटल 10 क्वेश्चंस है, बराबर। उसमें से 4 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है मोहन ने। एक क्वेश्चन करेक्ट करे तो 5 मार्क्स मिलते हैं। सो 4 क्वेश्चन के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बराबर। तो करेक्ट क्वेश्चन 4 है तो 4 5 जा 20 मार्क्स उसके आएंगे करेक्ट क्वेश्चन के लिए। और 6 इनकरेक्ट, तो 6 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनकरेक्ट है इसके लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स काउंट होंगे, बराबर। सो टोटल उसके मार्क्स कितने होंगे? यहाँ पे 20 प्लस 6 2 जा -12 आएगा, यहाँ पे माइनस है इसके लिए। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 20 माइनस 12 आपका आंसर आएगा 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स, मतलब कि मोहन को 8 मार्क्स मिलेंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। Marks obtained by रेशमा। रेशमा के कितने मार्क्स होंगे? सो यहाँ पे देखो 5 करेक्ट आंसर है, जितने भी करेक्ट आंसर हो उसके मल्टीप्लाई में 5 कर दो। तो 5 करेक्ट आंसर है तो उसके मल्टीप्लाई में हमने 5 कर दिया, प्लस हम क्या लिखेंगे? 5 इनकरेक्ट आंसर है तो -2 करना है, देना है जितने भी इनकरेक्ट आंसर हो, बराबर। तो कितना आएगा देखो स्टूडेंट्स, 5 5 जा 25 प्लस यहाँ पे आएगा -10, मतलब कि प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 10 कितना होगा? 15 मार्क्स।
कितना होगा स्टूडेंट्स 15 मार्क्स बराबर। सो रेशमा के मार्क्स कितने हो गए टोटल 15 हो गए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे हीना गेट्स टू करेक्ट आंसर। सो हम क्या लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन बाय हीना, मार्क्स ऑब्टेन बाय हीना। हीना के कितने मार्क्स होंगे वो आपको समझना है। इस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हीना गेट्स टू करेक्ट आंसर। दो आंसर करेक्ट है हीना के। करेक्ट के लिए आपको पता है 5, करेक्ट के लिए 5 लिखते हैं हम बराबर। आगे क्या है 5 इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट के लिए टोटल 5 इनकरेक्ट है, उसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकरेक्ट मार्क्स के लिए -2 मार्क्स देते हैं हम बराबर। उसके बाद इन 7 क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट्स बराबर, मतलब उसने 7 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 2 क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, 5 क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। तो समझो यहाँ 5 2 10 प्लस यहाँ पे -10, यहाँ पे प्लस और माइनस है। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स आप बता सकते हो। प्लस माइनस माइनस होगा 10 - 10, योर आंसर विल बी 0। सो हीना का स्कोर क्या होगा 0। हीना का स्कोर होगा 0।